वंदे मातरम बच्चों। आज हम गणित में प्रश्नावली 9.1 सर्व समीकरण पढ़ेंगे। उसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला का पहला है 2a धन 3 एक कोष्टक में, फिर कोष्टक 2a धन 3 हल 2a धन 3 कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में 2a धन 3। इसका हो जाएगा 2a धन 3 और इस पूरे की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा सर्व समीकरण लग जाएगा, मतलब सूत्र लग जाएगा। a धन b पूरे की घात 2 का है a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। अब यहाँ पर a के स्थान पर 2a है और b के स्थान पर 3 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 2a और b बराबर 3। तो अब जहाँ जहाँ a है वहाँ 2a रखेंगे और b के स्थान पर 3 रखेंगे, तो आ जाएगा ये अब हमारा 2a की घात 2 धन सूत्र से 2 आ गया, फिर a के स्थान पर 2a आ जाएगा, फिर b के स्थान पर 3 धन 3 की घात 2। तभी आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और a की घात 2 धन 2 दूनी 4 a b आ जाएगा 4a b धन 3 की घात 2, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। इस प्रकार इसका पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है 2/5 m धन 3/4 एक कोष्टक में, दूसरा में 2/5 m धन 3/4। तो हल हो जाएगा 2/5 m धन 3/4 एक कोष्टक में, और दूसरा में फिर वही हो जाएगा 2/5 m धन 3/4। तब ये हो जाएगा हमारा 2/5 m धन 3/4। इस पूरे की घात क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि उसी संख्या का 2 बार कोष्टक में है। अब इसका भी सूत्र वही लगेगा, a धन b बराबर क्या आ जाएगा, a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। ये सूत्र है इसका सूत्र, या इसको सर्व समीकरण भी कहते हैं। तभी क्या आ जाएगा, a के स्थान पर हमारा 2/5 m है और b के स्थान पर 3/4। तो इसको सूत्र में रख लेंगे, 2/5 m पूरे की घात 2, क्योंकि a की घात 2 है, धन 2 गुणा 2/5 m गुणा 3/4 ये हो जाएगा, और धन क्या आ जाएगा, b के स्थान पर 3/4 घात 2। तो ये पूरे कोष्टक के बाहर है, तो ये तीनों का घात है, 2 का भी घात है, 5 का भी है, m का भी है। तो आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 5 पंचे 25 m की घात 2। तभी क्या आ जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम और 2 एकम 2। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या बचा हमारा, धन 3/5 m बच गया, धन ये कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 4 चौं 16। इस प्रकार इसका दूसरा सवाल भी हो गया। अब दूसरा सवाल है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर अब इससे पहले क्या किए थे, धन वाला, अब ये क्या आ जाएगा, ऋण वाला। सूत्र पूरा वही है, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन है। 3/2x ऋण 4/5y कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में 3/2x ऋण 4/5y। तो इसका दूसरा का दूसरा देखेंगे। दूसरा का पहला आपका गृह कार्य है और दूसरा का चौथा भी गृह कार्य रहेगा। दूसरा का दूसरा और तीसरा समझा रहा हूँ मैं। तभी आ जाएगा 3/2x ऋण
4/5 y इस पूरे की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका सूत्र है a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर आ जाएगा a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2 हो जाएगा। अब देखिए a के स्थान पर 3/2 है और b के स्थान पर 4/5 y। तब ये बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3/2x है और b के स्थान पर है हमारा 4/5 y। तब सूत्र में रख लेंगे 3/2x पूरे की घात क्या आ जाएगा 2 ऋण 2 सूत्र से आ जाएगा गुणा a के स्थान पर फिर आ जाएगा 3/2x गुणा b के स्थान पर आ जाएगा 4/5 y धन फिर b की घात 2 है 4/5 y पूरे की घात 2 हो जाएगा। तब ये 2 एकम 2 कट जाएगा ये आ जाएगा 3 तिया 9 2 दूनी 4 x की घात 2 ऋण 4 तिया 12/5 एकम 5 और x y आ जाएगा x y धन 4 चौक 16 और 5 पंचे 25। ये आपका दूसरा का दूसरा सवाल हल हो गया। दूसरा का तीसरा सवाल बता रहा हूँ। दूसरा का तीसरा सवाल दूसरा का पहला और चौथा गृह कार्य रहेगा। दूसरा का तीसरा सवाल है 2a ऋण 1/2 फिर दूसरे कोष्टक में 2a ऋण 1/2 तब ये आ जाएगा हमारा 2a ऋण 1/2 पूरे की घात क्या आ जाएगा 2। अब ये सूत्र से फिर लिख लो इसको a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2। यहाँ पर a बराबर क्या है हमारा 2a और b बराबर है 1/2। अब सूत्र में रख लेंगे। अब ये क्या आ जाएगा हमारा 2a की घात 2 ऋण 2 गुणा 2a गुणा 1/2 धन 1/2 पूरे की घात क्या आ जाएगा 2। अब इसमें दोनों में घात है 2 में भी है और a में भी है। ये क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 a की घात 2। अब ये 2 एकम 2 और ये 2 कम 2 ऊपर नीचे कट गए। यहाँ पर क्या बचा 2a गुणा 1 2 एकम 2 a बचेगा और धन 1 गुणा 1 1 ही रहेगा 1/2 दूनी 4। ये आपका दूसरा का तीसरा और दूसरा सवाल समझा दिया। दूसरा का पहला और चौथा आपका गृह कार्य है। तीसरा प्रश्न है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या आ जाएगा मान ज्ञात करेंगे। अब इसका दूसरा सूत्र आ जाएगा। इसके लिए दूसरा सूत्र आ जाएगा 4x धन 5 कोष्टक बंद फिर दूसरे कोष्टक में 4x ऋण 5। अब इसका सूत्र है हमारा a धन b फिर a ऋण b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a की घात 2 ऋण b की घात 2 आ जाएगा। a के स्थान पर 4x और b के स्थान पर 5 चिन्ह पूरा वही है। तो आ जाएगा a बराबर क्या आ जाएगा 4x और b बराबर आ जाएगा हमारा 5। तभी आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 4x बराबर में a की जगह में की घात 2 ऋण 5 की घात 2। तब ये कितना आ जाएगा हमारा 4 चौक 16 x की घात 2 ऋण 5 पंचे 25। यह हल हो गया। ये मान ज्ञात कर लेंगे। अब इसका तीसरा का दूसरा सवाल देखेंगे।
दूसरा सवाल है तीसरा का x/2 धन y/3 एक कोष्टक में, दूसरा में x/2 ऋण y/3। वही सूत्र लगेगा। फिर इसमें सूत्र लिख लेते हैं। a धन b और a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2। तो यहाँ पर a बराबर है x/2 और b बराबर है y/3। रख लीजिए सूत्र में। a के स्थान पर क्या रखेंगे? x/2 की घात 2। ऋण b के स्थान पर क्या रखेंगे? y/3 की घात 2। कोष्टक के बाहर घात है, मतलब दोनों में घात है ये। तो x की घात 2 और क्या जाएगा 2 दूनी 4 ऋण y की घात 2 और 3 तिया 9। ये आपका दूसरा भी हो गया। तीसरा प्रश्न का तीसरा और चौथा गृह कार्य है। दूसरा का अभी 2 ठो गृह कार्य दिया हूँ, पहला और चौथा, यानी 4 गृह कार्य है। इसको आप लोग बनाएंगे और अगले दिन से चौथा प्रश्न से पढ़ेंगे।